वेलकम गाइज, साइंस एम के चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि 2020 में आपके नर्सिंग के इंट्रांस एग्ज़ाम होंगे या नहीं। जैसे कि बीएस नर्सिंग हो गया, जेएनएम हो गया, इनके इंट्रांस एग्ज़ाम होंगे या नहीं। इससे जो पिछला वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपके जो कॉलेज के एग्ज़ाम है, कॉलेज एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस किया था, उनको प्रमोट किया जाएगा। जैसे कि बीएस नर्सिंग फर्स्ट ईयर वाले हो गए ना, सेकंड ईयर वाले हो गए, थर्ड ईयर वाले हो गए, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आपके बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे, सर क्या हमारा इंट्रांस एग्ज़ाम भी नहीं होगा। उस वीडियो से इंट्रांस एग्ज़ाम वालों को प्रॉब्लम बढ़ गई। ठीक है, उनको दिक्कत हो गई, कहीं हमारे तो कैंसिल नहीं हो गए। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते रहिए पूरा ये वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो ये घंटी आता है ना, इसको भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही फॉर्म आए आपके मोबाइल की भी घंटी बज जाए और आपको पता लग जाए कि फॉर्म आ गए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के बाद इसको ज़रूर प्रेस किया करो। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि 2020 में आपके नर्सिंग के इंट्रांस एग्ज़ाम, प्रे एग्ज़ाम, जो भी आप बोलते हो एक ही बात है। यानी कि नर्सिंग में एडमिशन से पहले जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसको हम इंट्रांस एग्ज़ाम या फिर प्रे एग्ज़ाम बोलते हैं। ठीक है, वो होंगे या नहीं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जेन्युइन साइड वेबसाइट है ये, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, ये डिसाइड करती है सब कुछ। ठीक है, तो इसी पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो फर्स्ट नंबर पर आपको थोड़ा सा देखना है, गौर करना है और ध्यान से सुनना है। फर्स्ट जो हमारा इंफॉर्मेशन आई है वो आई है गाइडलाइन एकेडमिक एग्जामिनेशन कोविड-19। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, नया लिंक आया है, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं, ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो गए तो हम तैयारी क्यों करें। ठीक है, अगर फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो गए तो आपका एडमिशन किस बेस पे होगा, सब कुछ देखना पड़ेगा ना। ठीक है, अभी कैन नॉट फाइल ओपन बता रहा है, थोड़ा सा इसको ओपन कर ले। सो गाइज फाइनली वो ओपन हो चुकी है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जारी हुई थी 10 जुलाई 2020 को। ठीक है, और ये किन के लिए, ठीक है, ये प्रमोट के लिए है, जो कि प्री एग्ज़ाम वालों के लिए नहीं है। ठीक है, ये उनके लिए है जिनका कॉलेज में सिलेक्शन है और वो कोर्स कर रहे हैं और वो स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में। ये सूचना उनके लिए है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो उनको तो प्रमोट कर दिया गया है, बट आपके इंट्रांस एग्ज़ाम हो गया या नहीं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, आपका तो फाइनल है, प्रमोट हो गए आप। ठीक है, जो कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं उनको तो प्रमोट कर दिया गया है, उनका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, बट क्या इंट्रांस एग्ज़ाम भी नहीं होगा ये हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वापस हम आ जाते हैं अपनी साइड पर। ठीक है, सो गाइज हम वापस अपनी साइड पर आ गए और जो हम यहाँ पर देख पा रहे, सेकंड सूचना, चेंज इन द इश्यू कम्युनिकेशन फॉर आईएनसी थ्रू द ईमेल, यहाँ पर भी वो सूचना नहीं है कि आपका इंट्रांस एग्ज़ाम हो गया अभी। थर्ड जो सूचना है कि गाइडलाइन एकेडमिक एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक लॉकडाउन, अब ये भी नई इन्फॉर्मेशन है, ये भी उसके जैसी है, बट इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या इसमें तो इंट्रांस एग्ज़ाम का कोई रोल नहीं है, तो देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। सो गाइज फाइनली वो ओपन हो चुका है और ये जो सूचना जारी की थी इन्होंने, ये की थी 14 मई 2020 को। यहाँ पर डेट आप देख सकते हो। ठीक है, और रीज़न ये आप देख सकते हो, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक लॉकडाउन। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर ये फैली हुई है तो इसको पैंडेमिक बोल दिया। ठीक है, गाइडलाइन जारी की थी उन्होंने, और ये जो जारी की थी ना, ये किन के लिए थी, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स कॉलेज में कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं किसी भी ईयर में, जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो ये सूचना उनके लिए है। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या अपने लिए तो कोई सूचना नहीं है, इंट्रांस एग्ज़ाम के लिए बोला था इन्होंने, थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं, इसमें सूचना मिलेगी आपको इंट्रांस एग्ज़ाम। ये तो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा ना तब आपके 2 एग्ज़ाम हो गए, इंटरनल और फाइनल एग्ज़ाम। ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम तो होंगे आपके फोर्थ ईयर वालों के, तो इंट्रांस एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ पर सूचना दी हुई थी, इससे पहले वाले में है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, आपके इंट्रांस एग्ज़ाम के लिए कुछ बोला था। सो गाइज हम पहली वाली इन्फॉर्मेशन पर आ चुके हैं, यहाँ पर इंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए कुछ बोला इन्होंने, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, गाइडलाइन जारी की है, नई जो सूचना है ना उनमें दिखाया गया है आपके लिए। ठीक है, तो उनको हम देख लेते हैं, ये तो सब आपके कॉलेज बेस पे, बट इंट्रांस एग्ज़ाम के लिए कुछ बोला है। ठीक है, तो देख सकते हो आप यहाँ पे, ये देखिए गाइडलाइन फॉर द इंट्रांस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इनके लिए भी कुछ बोला है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और अच्छे से देखते हैं इसको कि क्या इन्होंने बोला है।
ठीक है, ये गाइडलाइन जारी की है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। कीप इन द माइंड द ड्यू टू द ग्लोबल पेंडेमिक जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ द, आप इसको पढ़ सकते हो, अगर मैं पढ़ूँगा बहुत टाइम लग जाएगा। एकेडमिक सीजन फॉर द यूजी पीजी नर्सिंग प्रोग्राम, नेक्स्ट एकेडमिक सीजन यूजी पीजी प्रोग्राम। सो गाइज ये आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इन्होंने बोला है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है इसको, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन्होंने बोला है कि पेंडेमिक सिचुएशन यानी कि पेंडेमिक की स्थिति है, इट मे बी कंडक्ट, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम है वो होगा या नहीं। इन्होंने बोला है कि नॉट पॉसिबल कंडक्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम, शायद इन्होंने यूँ बोला है कि इस स्थिति में आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है, ठीक है। अभी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई में तो बहुत सारे केसेस कोविड-19 के बढ़े हुए हैं, आपको पता है, दिन ब दिन बहुत सारे केस आ रहे हैं पॉजिटिव के, ठीक है। तो ऐसे में इन्होंने बोला है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट द एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी कि कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं है एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। अब क्या होगा, अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर आपका एडमिशन किस बेस पे होगा? समस्या बढ़ गई आपकी, बढ़ी कि नहीं बढ़ी, कि हमारा फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर नहीं होता है तो हमारा एडमिशन किस बेस पर होगा, ठीक है। और ये जो सूचना है ना, ये सभी ऑल इंडिया वालों के लिए, पहले बोल दूँ मैं, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, यानी कि बहुत सारे स्टेट है उनके लिए है, ठीक है। और बहुत सी जगह तो फॉर्म भर चुके हैं, जैसे कि सीजी छत्तीसगढ़, उनका क्या होगा, बिहार उनका क्या होगा, बीएचयू उनका क्या होगा, पैसे तो लग गए आपके, तो वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटा अवश्य दबा देना, सारी प्रॉब्लम आपकी यहीं सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला इन्होंने, द मेरिट लिस्ट ऑफ द एडमिशन में बी प्रिपेयर्ड कैटेगरी वाइज और बेसिस ऑफ द मार्क ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन लास्ट क्वालिफाई एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी कि आपने जो लास्ट एग्ज़ाम दिया था, यानी कि कौन सा दिया था, 12th का दिया था, अब इसका जो आपने एग्ज़ाम दिया था ना, इसके बेस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है, क्या होगी, मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है। तो 12th में अगर जिसके परसेंटेज अच्छा है तो मज़ा आ गया, उसका तो सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट उसके बेस पर आपकी बनने वाली है, अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है तो। देखिए अगर सिचुएशन में सुधार होता है ना तो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, बट अभी की सिचुएशन को अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है। अगर कोई नई सूचना आएगी तो उसकी सूचना आपको तुरंत साइंस एम के चैनल पर मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जुलाई की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि इसके अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, ठीक है। कोई सुधार आता है तो वो अलग बात है, अब नहीं होगा तो आपके 12th के परसेंटेज के बेस पर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। आगे क्या बोला इन्होंने, लास्ट क्वालिफाई एग्जामिनेशन द कैंडिडेट फॉर एडमिशन एकेडमिक ईयर 2020 मस्ट बी इन्फॉर्म्ड सुटेबली थ्रू द वेबसाइट ऑनलाइन। देखिए यानी कि कोई भी अगर सूचना आती है ना तो उसकी विज्ञापन वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स। तो देखिए अभी सूचना जो है यही मिली है कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम तो नहीं होगा, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि जुलाई के अकॉर्डिंग सिचुएशन ही है इसी। अगर कोई भी सुधार आता है तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, जिसकी सूचना आपको इसी वेबसाइट पर दे दी जाएगी, ठीक है, साइंस एमकेएस पर भी दे दी जाएगी, डोंट वरी। ये चैनल ही है इसीलिए जो आपको नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी की जानकारी देता आया है और देता रहेगा, ठीक है। बट कंडीशन यही है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस होना चाहिए, घंटे का बटन दबाना चाहिए, ताकि जब भी फॉर्म आए, कोई भी सूचना आए तो आपकी मोबाइल की घंटी बजे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है तो सिंपल सी बात है, 12th के परसेंटेज के बेस पर ही आपका एडमिशन होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की प्रतिशत दे के या फिर टोटल परसेंटेज दे के आपका एडमिशन ले लिया जाएगा, ठीक है। अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अगर सिचुएशन में सुधार आता है, पॉजिटिव केसेज कम होते हैं तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इन्होंने श्योर नहीं बोला है कि नहीं होगा, बट अभी प्रेजेंट टाइम जुलाई की सिचुएशन अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि नहीं होगा, ठीक है। और सही भी बात है, अभी सीजी के फॉर्म भरे थे, बहुत टाइम हो गया, 1 महीना हो गया, अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हो पाया है, ठीक है। बिहार के पता है मार्च में भर गए थे, अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हो पाया है, ठीक है। और बीएचयू के भी फॉर्म भर रहे, बट पता नहीं इसका भी होगा या नहीं, ठीक है। सारी सूचना आपको साइंस एम के चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, और ये सूचना आप देख सकते हो वेबसाइट की है, कोई फेक नहीं है, रियल है, ठीक है। आपके सामने मैंने ओपन किया है इसे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ओपन करता तो आप मानते नहीं, तो आपकी ये आप देख सकते हो ऊपर आइन से आ रहा है, ठीक है।
इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के थ्रू बताई गई सूचनाएं। ठीक है, देखिए तो क्या होता है, आगे केस बढ़ते हैं या कम होते हैं। अगर कम होते तो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा, अगर केस बढ़ते तो एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और आपको पता लग ही गया कि एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा तो आपका एडमिशन किस बेस पे होगा, 12th के बेस पे। ठीक है, तो जिनके परसेंटेज अच्छा है तो उनके तो हो जाएगा, जिनके परसेंटेज कम है तो उनको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो काम ना करो कि पॉजिटिव केस घट जाए तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ये मान के चलिए आप, तो मैं तो कहता हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ये मान के चलिए, और इसी के हिसाब से आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि कल को पॉजिटिव केस डाउन हो गए और सूचना आ गई कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है, तो आपको तैयारी करते रहना है। ठीक है, और आपके इन फ्यूचर भी काम आएगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो बोल देना, और ये चैनल आपको इसी प्रकार सूचना देता रहेगा। तैयारी करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो सवाल था कि एंट्रेंस एग्जाम होगा या नहीं, तो उसकी सूचना मैंने आपको दे दी है। ठीक है, और कोई भी दिक्कत आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स नीचे आता है, तो उस पर कमेंट कीजिए। ठीक है, आप ज्वाइनिंग भी कर सकते हो, ज्वाइनिंग का बटन दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो, और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आप पा सकते हो। ठीक है, मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत सारे बोलते हैं सर कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट के लिए भी ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट करने के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है यूट्यूब ने, कॉन्टैक्ट। आपका हर कदम पर मेरा सपोर्ट होगा, बट आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल प्रिपरेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्रिपरेशन जारी रखिए अपनी।